हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन गुड फ्राइडे है और हम सब जानते हैं आज के दिन ठीक सुबह 9 बजे के लगभग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले संडे से लेकर थर्सडे तक यीशु मसीह के साथ क्या हुआ उसके बारे में आज हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। किस प्रकार की सेवकाई की, क्या सेवा उन्होंने की, हम वह देखेंगे मेरे प्रियो। ठीक संडे के दिन जो पाम संडे था, हम सब जानते हैं यीशु मसीह चेलों के सहित गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किए और यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद दिन भर वे वहाँ पर रहे। लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ होशन्ना के नारे लगाते हुए स्वागत किया। यह आपको मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और पहले वचन में दिखाई देगा। उसके पश्चात बाइबल कहती है शाम होने के बाद वे बैतनिया नामक एक गांव जो यरूशलेम से 2 किलोमीटर की दूरी पर था वापस लौट गए और रात उन्होंने चेलों के साथ वहीं पर बिताई। यह वचन आपको मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और 11वें वचन में मिलेगा मेरे प्रियो। जब सुबह सोमवार आया, मंडे आया, तो क्या हुआ? सबसे पहले उन्होंने एक अंजीर के पेड़ के पास जाकर उसमें से कुछ मिलने की उपेक्षा से जाकर देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी न मिला। उन्होंने उस वृक्ष को श्राप दिया। उसके बाद यह वचन आपको मरकुस 11वां अध्याय और 12वें वचन में दिखाई देगा। लूका 19वां अध्याय और 41वें वचन में हम देखते हैं कि वहाँ यीशु मसीह यरूशलेम के पास जब वे आए, यरूशलेम के पास आकर उन्होंने यरूशलेम के लिए रोया, यरूशलेम के लिए रोया, यरूशलेम के लिए उन्होंने विलाप किया मेरे प्रियो। वहाँ से निकलकर लूका 19वां अध्याय और 45वां वचन बताता है यरूशलेम में प्रवेश करके वे मंदिर में गए और मंदिर में दिखाई देने वाली सब प्रकार की व्यापार और पाप और भ्रष्टता को देखकर वे क्रोधित हुए, आग बबूला हुए और उन्होंने रस्सी का कोड़ा बनाकर उन्होंने वहाँ से व्यापारियों को भगा दिया। और वहाँ ऐसा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने इसे चोर और डाकू की खो बना दिया है। उसके पश्चात हम देखते हैं मंडे रात को वे फिर बैतनिया में वापस आए और रात उन्होंने चेलों के साथ वही बिताई मेरे प्रियो। जब मंगलवार आया, बाइबल कहती है मंगलवार को मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और 20वें वचन में अंजीर के वृक्ष को जो देखा जिसे उन्होंने श्राप दिया था, चेलों ने देखा कि वह सूख गया है और यीशु मसीह को उसके बारे में जानकारी देने लगे। मत्ती 21वां अध्याय और 20वें वचन में आपको यह दिखाई देगा। उसके पश्चात सीधे मत्ती 21 के 21 में हम देखते हैं यीशु मसीह चेलों को अंजीर के वृक्ष के ऊपर से वहाँ पर शिक्षा देने लगे। यह वचन आपको मरकुस 11 को 24 में भी मिलेगा मेरे प्रियो। वे कह रहे विश्वास राई के दाने के बराबर होगा, आप आज्ञा दोगे वह उखड़ जाएगा और समुंदर में चला जाएगा। फिर आप आते हैं मत्ती 26वां अध्याय और 14वें वचन में वहाँ पर यहूदा याजकों के पास जाकर यीशु मसीह को पकड़ने के बारे में डील करता है, सौदा करता है। वह सौदा करता है कि भैया यीशु मसीह को मैं आपको पकड़वा कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? तब 30 चांदी के सिक्के यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए डील की गई मेरे प्रियो। फिर बाइबल कहती है मंगलवार रात हुई,
यीशु बैतनिया में वापस आए और वहीं पर उन्होंने रात बिताई। बुधवार के विषय में बाइबल कुछ भी नहीं कहती। चारों सुसमाचार की पुस्तकों में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इस दिन यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया मेरे प्रियो। यह साइलेंट डे के रूप में बाइबल में उल्लेख किया गया है। इस दिन लेकिन अवश्य ही यहूदा फिर याजकों के पास जाता है और वहां जाकर उनके साथ डील पर कन्फर्मेशन करता है, फाइनल डील करता है। यस, मैं पकड़वा दूंगा, लेकिन आपको मुझे मुंह मांगा वर देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, शाम होती है बैतनिया में ही और वे वहाँ पर रात बिताते हैं। फिर गुरुवार आता है और बाइबल कहती है गुरुवार को जब आने पर सुबह ही यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना को भेजते हैं कि वे आगे जाए और उसके लिए प्रभु भोज फसह की तैयारी करे करके। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, हम देखते हैं उसी समय बैतनिया में ही शमौन कोड़ी नामक व्यक्ति के घर में मरियम ने यीशु मसीह के सिर पर तेल उंडेला और तेल उंडेल कर उसने यीशु मसीह का अभिषेक किया। यह वचन आपको यूहन्ना 12वां अध्याय 1, 2, 3 में दिखाई देगा। उसके पश्चात हम देखते हैं मत्ती 26वां अध्याय पहला वचन, मत्ती 26वां अध्याय 26वां वचन। शाम होने पर प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर की अटारी पर जो फसह की तैयारी की थी, उन्होंने चेलों के साथ मेज़ तैयार की और मेज़ पर बैठकर फसह अर्थात प्रभु भोज उन्होंने लिया। ये यीशु मसीह के जीवन का आखिरी फसह था और अवश्य ही प्रभु भोज यीशु मसीह ने चेलों को दिया, लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं रोटी और दाखरस नहीं ली। उसके पश्चात मेरे प्रियो हम क्रमवार रीति से आगे बढ़ेंगे। वहाँ हम देखते मत्ती 26वां अध्याय और 34वें वचन में कि पतरस को यह बताया गया यीशु मसीह द्वारा, हे पतरस, तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। इसके पहले कि मुर्गा बाग दे। हाँ मेरे प्रियो, मुर्गा बाग देने के पहले पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है। मैं इसे नहीं जानता, हे स्त्री, मैं इसके साथ कतई नहीं था। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने यहूदा को प्रभु भोज दिया। दाखरस में रोटी डुबाकर यहूदा को प्रभु भोज दिया और उसे जो काम करने को बोला गया था वो काम करने के लिए यीशु मसीह ने उसे आगे भेजा। प्रभु भोज की ब्यारी होने के बाद यीशु मसीह मत्ती 26वां अध्याय और 36वां वचन बताता है, यीशु मसीह गतसमनिका के बगीचे में गए और वहाँ जाकर उन्होंने प्रार्थनाएं की। हम सब जानते हैं मत्ती 26वां अध्याय 36वें वचन को। वहाँ पर यीशु मसीह ने पत्थर पर सिर टेक कर, घुटने टेक कर प्रार्थना की और वहाँ लिखा है मेरे प्रियो कि उन्होंने प्रार्थना बोझ सहित की। पतरस को वह कहने लगे, यूहन्ना को कहने लगे कि मेरा प्राण निकला जाता है करके वे बड़े ही बोझ में थे उस समय। और उनकी लिखा है वहाँ बाइबल में कि उनके पसीना बूंदों की लहू के समान बहने लगा। हाँ मेरे प्रियो, यस, जब हम बहुत ही सफ़र में होते हैं, बहुत ही प्रेशर में होते हैं, टेंशन में होते हैं, साइंस ये कहता है कि सर में, ब्रेन में जो छोटी छोटी नसें होती है वो टूट जाती है और खून पसीने के समान बहने लगता है। यस, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए बहुत ही बोझिल थे, बहुत ही सीरियस थे और इतने अधिक टेंशन में थे कि जिसके वजह से पसीने के समान उनका लहू बहने लगा। हम देखते हैं मत्ती 26वां अध्याय 47, 48, 49 में यहूदा
आधी रात के लगभग यीशु मसीह को चूमने के लिए आता है। और हम सब जानते हैं यहूदा ने उस घनी रात में आकर यीशु मसीह को चूमा और चूम कर उसे पकड़वाया, क्योंकि याजक और यहूदा के बीच में ये डील हुई थी कि रात में आप उसे पहचान नहीं पाओगे, लेकिन जिसे मैं चूमूंगा आप जान लेना वो ही यीशु होगा और आप उसे धर लेना। और बाइबल कहती है अवश्य ही यहूदा ने उसे चूमा और उसे सैनिकों ने याजकों के पकड़ लिया, सांखलों से बांध दिया। मेरे प्रियो, यस मेरे प्रियो, इस पर यीशु मसीह यहूदा से कहते, यहूदा क्या तू मुझे चूम कर पकड़वाने के लिए आया है? यह सुनकर यहूदा का सिर शर्म से झुक जाता है, बहुत ही खेदित हो जाता है और सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं। उसके पश्चात गतसमनिका के बगीचे से निकाल कर सांखलों से बांध कर मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और 57वां वचन बताता है, उसे यीशु मसीह को कैफा महायाजक के घर सबसे पहले ले जाया गया। उसके पश्चात हन्ना महायाजक जो कैफा का दामाद था उसके घर ले जाया गया और रात भर यीशु मसीह के ऊपर इनके घर में मुकदमा चलाया गया। मेरे प्रियो, ये ही कुछ हम देखते हैं सोमवार से लेकर गुरुवार की रात तक यीशु मसीह के साथ हुआ। हम देखते रात भर गलत इल्ज़ाम लगाए गए, उसे दोषी लगाया गया और उस पर दो अपराध सब ने लगाए। एक कि वह अपने आप को ईश्वर पुत्र कहलाता है, दो वह यह अपराध पाया गया, उसने दूसरा अपराध किया वह यह कि इसने कहा मंदिर को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और यही दो अपराध सब ने उसके अगेंस्ट में माने और उसे सुबह 6 बजे 5:30 से 6 बजे के बीच में उसे हेरोदेस के घर में, उसे पिलातुस के महल में ले जाया गया, पिलातुस के महल में ले जाया गया कि उस पर वहाँ अगली कार्रवाई की जाए। उसे पिलातुस के पास यहूदी महायाजक इसलिए लेके गए मेरे प्रियो, क्योंकि वो समय इज़राइल बंधुआई में और गुलामी में था और किसी को भी प्राण दंड, मृत्यु दंड देने का अधिकार यहूदियों का नहीं था। इसलिए उसे कैद करके बांध कर यीशु मसीह को पिलातुस के सामने ले जाया गया। यही है पैशन वीक के बीच की यीशु मसीह की सच्चाई, यीशु मसीह के साथ घटी घटनाएं, यीशु मसीह की सेवकाइयाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आई होप ये सारी सच्चाई, ये सारी घटनाएं जो क्रमवार रीति से यीशु के साथ हुई, जो सेवकाई यीशु मसीह ने की, आपने सुनी और आपको सुनकर बड़ा आशीष मिला होगा, मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।